नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज़। आज तारीख 10 अप्रैल 2025 वार गुरुवार। पहले सुर्खियां। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एचपीएससी और एचएससी के स्क्रीनिंग टेस्ट में 4 गुना बुलाने के फैसले को माना गलत। हरियाणा की 25,000 भर्तियों पर पड़ सकता है असर। हरियाणा की बड़ी खबर, अग्निवीर भर्ती में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। अब इस तारीख तक खुलेगा पोर्टल, देंगे पूरी जानकारी। हरियाणा में लंबे समय से खाली पड़े टीचिंग नॉन टीचिंग पदों पर होगी भर्ती। हरियाणा सरकार ने मानी मांग, देंगे पूरी जानकारी। पेट्रोलियम की कंपनियों के घाटे से बढ़े गैस सिलेंडर के दाम, देंगे पूरी खबर। हरियाणा में 90 दिनों के लिए एंटी टीबी अभियान शुरू, देंगे पूरी खबर। खबरें विस्तार से। पंजाब और हरियाणा को हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की अपील खारिज कर दी है। सिंगल बेंच के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। सिंगल बेंच ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सब्जेक्ट नॉलेज के लिए कैटेगरी अनुसार 4 गुना उम्मीदवारों को बुलाने और सब्जेक्ट नॉलेज के बाद इंटरव्यू के लिए कैटेगरी अनुसार 2 गुना उम्मीदवारों को बुलाने का फैसले को गलत करार दिया है। एचपीएससी ने सिंगल बेंच के इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। बता दें, हाईकोर्ट के इस फैसले से हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों पर व्यापक असर पड़ सकता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पीजीटी के लिए कई विषयों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता प्रमिला ने पीजीटी मैथ के लिए आवेदन किया था। प्रमिला को स्क्रीनिंग टेस्ट में बुलाया गया, मगर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया। प्रमिला बीसी बी कैटेगरी में शामिल थी। चूंकि आयोग ने स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार बुलाए थे, इसलिए बीसी बी कैटेगरी में प्रमिला को नहीं बुलाया गया। जबकि अनारक्षित कैटेगरी के जिन उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया, उनको कट ऑफ नंबर प्रमिला से भी कम थे। इस वजह से प्रमिला ने याचिका दायर की थी और आयोग को इस नीति को चुनौती दी थी, जिस पर जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने खंडपीठ ने 28 फरवरी 2024 को हरियाणा लोक सेवा आयोग के विज्ञापित की गई जारी शर्तों को गलत करार दिया, जिसके तहत कैटेगरी अनुसार सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुना और इंटरव्यू के लिए 2 गुना बुलाने को गलत ठहराया। बता दें, हरियाणा लोक सेवा आयोग ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों की भर्ती करती है। आयोग इस तालिका सभी पदों की भर्तियों पर अपनाता है। जितनी भी भर्तियां हुई हैं, इसी की शॉर्ट लिस्ट के आधार पर की गई है। पीजीटी मैथ विषय का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है, इसलिए आयोग ने इस नीति को रद्द कर दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। मगर जो भर्तियां पहले हो चुकी हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, भविष्य में पता चलेगा। हालांकि आयोग ने इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बना लिया है। इसी तरह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जब सीटी लागू किया था, तब से कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया गया है। एचएसएससी के तत्कालीन अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि उन्होंने कार्यालय में शॉर्टलिस्ट के समय अनारक्षित कैटेगरी के कट ऑफ वाले उम्मीदवारों को जितने नंबर थे, उतने नंबर में सभी आरक्षित वर्ग यानी एससी, एसटी, बीसीबी, बीसीए के उम्मीदवारों को बुलाया गया था। इसके संबंधित आरक्षित कैटेगरी में 4 गुणों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। अकेले ग्रुप 56-57 में 42,000 उम्मीदवारों को मौका मिला था। भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि कुछ पद तो ऐसे थे जिनमें सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया था। खत्री ने कहा कि उनके इस्तीफे देने के बाद आयोग ने जो भर्तियां की हैं, उनमें कैटेगरी अनुसार शॉर्टलिस्ट किया गया है। एचपीएससी ने भी इसी फॉर्मूले को शॉर्टलिस्ट करने में अपनाया है, जिसे अदालत ने गलत करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उन भर्तियों पर असर पड़ना स्वाभाविक है जिनका परिणाम घोषित हो चुके हैं, और इसका असर व्यापक रूप पर होगा। अग्निवीर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि अग्निवीर भर्ती में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। उत्सुक उम्मीदवार अब 25 अप्रैल तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 12 मार्च से 10 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला रहेगा, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को 10 अप्रैल से 25 अप्रैल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सेना भर्ती कार्यालय अम्बाला की तरफ से इसकी सूचना जारी कर दी गई है। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती योजना के तहत वर्ष 2025-26 में पंजीकरण की तारीख पहले 12 अप्रैल थी। हालांकि अब पंजीकरण की अंतिम तारीख 25 अप्रैल कर दी गई है। हरियाणा के 6 जिलों अम्बाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुरुष युवाओं और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ की महिला उम्मीदवारों को अग्निवीर भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन मांगे गए थे।
हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश के सभी राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भर्तियों पर लगी पाबंदी को अब हटा दिया गया है। इसी के साथ अब स्टाफ की कमी को परेशानी से जूझ रहे महाविद्यालयों को राहत मिल सकती है। नई भर्तियां खुलने से शिक्षण संस्थानों में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में सरलता होगी। चूँकि अभी तक कम स्टाफ की कमी को लेकर इन कॉलेजों में टोल मटोल चल रही थी और शिक्षण का काम भी प्रभावित हो रहा था। मंगलवार को उच्चतम शिक्षा विभाग के निदेशक की तरफ से इस बारे में लेटर जारी कर पाबंदी हटाने के सभी प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। बता दें, हरियाणा में 97 राजकीय सहायक प्राप्त महाविद्यालय हैं। इन राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 2019 के अंतिम बार भर्ती की गई थी। उसके बाद रिक्त पद चल रहे हैं और हालत खराब है। कुछ संस्थाओं में प्रशासन को लेकर भी भर्तियां नहीं हो पाई है। हरियाणा ने इन एडिड कॉलेज में 97 में से 38 पदों पर प्रिंसिपल तैनात नहीं किए हैं। बाकी पद भी रिक्त पड़े हैं, जबकि टीचिंग और नॉन टीचिंग के काफ़ी पद खाली हैं। बता दें, हरियाणा में एडिड कॉलेजों में 48% पद खाली पड़े हुए हैं। पेट्रोल गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया है। पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम कंपनियों को घाटे से निकालने के लिए ये फैसला लिया गया है। अब गैस सिलेंडर 803 रुपये की बजाय 853 रुपये में आएगा। वही उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलता है, जिसे बढ़ाकर 550 रुपये कर दिया गया है। आखिरी बार सरकार ने 8 अप्रैल 2024 को महिला दिवस के अवसर पर 100 रुपये की कमी की थी, लेकिन अभी 50 रुपये की बढ़ोतरी से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हरियाणा को टिब्बे मुक्त बनाने के लक्ष्य से स्वास्थ्य विभाग ने पूरे हरियाणा में 90 दिवसीय गहन केस खोज अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान से जिला स्तर पर सूक्ष्म योजना, घर घर जाकर जांच, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विशेष प्रयास, आधुनिक जांच उपकरणों का उपयोग शामिल है। सभी जिला टीबी अधिकारी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने इसमें वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। यह अभियान भारत सरकार के 2025 तक टीबी खत्म करने के संकल्प को पूरा करने के लिए लिया गया है। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।